नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सबों का दीप में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी ऑनर्स पेपर वालों के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, है ना। तो ये ज्योग्राफी जिनका ऑनर्स पेपर है और जो सेमेस्टर 6 में अभी आने वाली परीक्षा है, आप लोग की अगले मंथ में परीक्षा है, तो इसमें पेपर 1 कोर 13 की बात करते हैं। पहला पेपर है ये, और ये पहला पेपर का नाम है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, जिसको हिंदी में बोलते हैं पर्यावरणीय भूगोल। और 2024 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पर्यावरण को परिभाषित करते हुए इसके विषय क्षेत्र का वर्णन करें। तो ये जो क्वेश्चन है विद्यार्थी, मैं आपको बताते चलूं कि ये क्वेश्चन 2021 में पूछा है, ठीक है। इसके बाद 22 में नहीं पूछा, फिर 23 में पूछा है क्वेश्चन। हो सकता है कि फिर से ये 24 में रिपीट कर दे, ठीक है। तो 21 में पूछा था, 22 में नहीं पूछा था, 23 में पूछा है, फिर से हो सकता है 24 में पूछ सकता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम डाले हुए हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें पर्यावरण को परिभाषित करना है और इसके विषय क्षेत्र का वर्णन कर देना है। हालांकि कोशिश कीजिएगा ये क्वेश्चन को ना सॉल्व करें, लेकिन अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन में नहीं है देन फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वह पर्यावरण को परिभाषित करते हुए इसके घटकों का वर्णन करें। देखिए यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसमें भी पर्यावरण को परिभाषित कीजिए, इसमें भी पर्यावरण को परिभाषित कीजिए, तो ये दोनों में काम कर लेगा। पर्यावरण की परिभाषा कर लीजिएगा, काम कर लेगा। आपसे विषय क्षेत्र पूछेगा तो विषय क्षेत्र कीजिएगा, घटक पूछेगा तो घटक कीजिएगा। हालांकि घटक 2022 में पूछा है, ध्यान रहे कि घटक 2022 में पूछा है ना। तो हो सकता है 24 में फिर से आपको ये क्वेश्चन रिपीट कर दे। तो दोनों में कोई एक क्वेश्चन तो होने की संभावना है। देखिए क्या आता है, कहना मुश्किल है, लेकिन इंपॉर्टेंट में दोनों है, ध्यान से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है पारिस्थितिकी को परिभाषित करते हुए इसके विषय क्षेत्र की व्याख्या कीजिए, है ना। पारिस्थितिकी को परिभाषित करते हुए इसके विषय क्षेत्र की व्याख्या करने के लिए कहा गया है। यह क्वेश्चन विद्यार्थी 2022 में पूछा है ना। पारिस्थितिकी के क्षेत्र के रूप में 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो 23 में नहीं पूछा था। हो सकता है कि 24 में क्वेश्चन रिपीट कर दे, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने डाला है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी। अब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र से भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र से क्वेश्चन रहता है, लेकिन 2021 में पूछ चुका है और 2024 में पूछा है, 22 में नहीं पूछा था। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक जो है वो 2021 में पूछा था, 23 में पूछ दिया था। तो उम्मीद करते हैं कि 24 में नहीं पूछेगा, इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र को इंपॉर्टेंट में नहीं डाले हैं। यहां पर एक क्वेश्चन नेक्स्ट है, चौथा नंबर पर, मिट्टी, है ना। तो मिट्टी के अर्थ को स्पष्ट करते हुए मृदा प्रणाली। तो मृदा प्रणाली ये क्वेश्चन जो है वो 2023 में पूछा है क्वेश्चन, है ना। लेकिन 2023 में पूछा था तो प्रदूषण करके पूछा था कि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण से रिगार्डिंग करके क्वेश्चन को पूछा हुआ था। तो हो सकता है कि सीधे तौर पे आपसे घटक या प्रणाली करके इस बार क्वेश्चन ये पूछ दे मिट्टी से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है। क्वेश्चन नंबर 5वां जो है वह वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न कारणों का उल्लेख करें। छात्रगण 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ, ये 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 23 में नहीं पूछा है, उम्मीद है 24 में पूछेगा। इसी बात नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर पे क्वेश्चन जो है वो है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के कारण एवं प्रभाव, साथ साथ संरक्षण पर प्रकाश डालने के लिए कहा गया है। तो जल प्रदूषण जो है ये क्वेश्चन भी 2021 में पूछा है, 2022 में पूछा है, 2023 में नहीं पूछा है। हो सकता है कि 2024 में क्वेश्चन आपका संभावित क्वेश्चन में आ जाए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7वां नंबर पे क्वेश्चन है वो है ओजोन, ठीक है। ये आपका 4th मॉड्यूल का क्वेश्चन है। ये ओजोन से क्वेश्चन 2021 में पूछा है, 22 से नहीं पूछा, 23 में नहीं पूछा, हो सकता है 24 में पूछ दे। ओजोन परत के कारणों का, ओजोन परत के ह्रास के कारणों का उल्लेख करें और संरक्षण के उपाय भी, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर पे। 8वां नंबर अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थी, आज तक नहीं पूछा है, ना 21 में नहीं पूछा, 22 में नहीं पूछा, 23 में नहीं पूछा, लेकिन हो सकता है कि 24 में आपसे पूछ दे, इसलिए इसको ध्यान रखिए, क्योंकि ये करंट से जुड़ा हुआ चीज है ना। ये ग्लोबल वार्मिंग से, ये सब चीजें से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हो सकता है ये क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है पर्यावरणीय संरक्षण के विभिन्न प्रक्रमों एवं नीतियों का उल्लेख करें। अब इसमें देखिए विद्यार्थी जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो वैश्विक स्तर पर है, इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी है और क्षेत्रीय लोकल लेवल पर भी है। ये तीनों स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और नीति के बारे में चर्चा करने के लिए आपके सिलेबस में लिखा हुआ स्पष्ट रूप से, ठीक है। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन है वह कार्यक्रम से
27 में लॉन्ग में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। लेकिन यह क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है, क्योंकि इस बार पर्यावरणीय समस्या बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है कि करंट से जोड़ते हुए ये दोनों क्वेश्चन होने की संभावना है। तो दोनों में कोई एक, या हो सकता है दोनों आ जाए। तो ये थे मेरे अकॉर्डिंग संभावित प्रश्न, ठीक है। अब बाकी तैयारी कीजिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।